नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ और वो है हैकर्स इंटरनेट को कैसे देखते हैं। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि हैकिंग कोई मैजिक है, कोई ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन टेक्स्ट और बस एंटर दबाओ और सिस्टम हैक हो गया। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हैकिंग मैजिक नहीं, हैकिंग एक माइंडसेट है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। और हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम टूल्स या हैकिंग स्टेप्स में नहीं, सिर्फ ये समझने वाले हैं कि हैकर सोचता कैसे है। आज का वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सीरियस साइबर सिक्योरिटी लेसन है। अगर तुम एथिकल हैकिंग सीख रहे हो या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अटैकर की आंखों से इंटरनेट कैसे दिखता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। जब तुम अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेबसाइट खोलते हो तो तुम्हारा ब्राउज़र एक क्लाइंट है और वो वेबसाइट जहाँ से डेटा आ रहा है वो सर्वर है। सिंपल, क्लाइंट मांगता है, सर्वर देता है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे डेवलपर सोचते हैं कि क्लाइंट पे सिक्योरिटी लगा दी, मतलब सिस्टम सिक्योर हो गया। गलत, बिल्कुल गलत। एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो, एक फॉर्म है, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें सिर्फ इंडिया, यूएसए, यूके सिलेक्ट कर सकते हो। डेवलपर ने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा दिया, मतलब ब्राउज़र चेक करेगा कि उससे सिर्फ ये 3 ऑप्शन ही सिलेक्ट करे। लेकिन अटैकर क्या करता है, वो ब्राउज़र के टूल्स खोलता है, ड्रॉप डाउन को एडिट करता है, अपनी कस्टम वैल्यू डाल देता है, फिर सीधा सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है। और अगर सर्वर ने वैलिडेशन नहीं की तो गलत डेटा एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए अटैकर्स का एक गोल्डन रूल है, नेवर ट्रस्ट द क्लाइंट। कभी भी क्लाइंट पे भरोसा मत करो। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी सिर्फ एक सजेशन होती है, रियल सिक्योरिटी हमेशा सर्वर साइड होनी चाहिए। ये माइंडसेट सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डेवलपर सोचता है यूजर फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा। अटैकर सोचता है मैं फॉर्म को बाईपास करूंगा, सीधा एपीआई को कॉल करूंगा और टेम्पर्ड डेटा भेजूंगा। अब देखते हैं कि एक नॉर्मल यूजर और एक अटैकर एक ही वेबसाइट को कैसे अलग अलग तरीके से देखता है। नॉर्मल यूजर वेबसाइट खोलता है, लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, यूजर नेम और पासवर्ड डालता है, सबमिट करता है और लॉगिन हो गया तो डैशबोर्ड दिखता है। सिंपल, बस इतना ही। लेकिन अटैकर यहीं पे रुकता नहीं, वो नेटवर्क ट्रैफिक देखता है, ब्राउजर टूल्स के अंदर जाकर चेक करता है कि लॉगिन रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कौन सा एपीआई एंड पॉइंट हिट हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डेटा जा रहा है। फिर वो सर्वर का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करता है, क्या कोई टोकन मिल रहा है, सेशन आईडी क्या है, कुकीज़ में क्या स्टोर हो रहा है। अगर लॉगिन फेल होता है तो वो एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ता है। एरर बोल रहा है इनवैलिड पासवर्ड या यूज़र नॉट फाउंड। अगर अलग अलग मैसेज है तो अटैकर समझ जाता है कि कौन सा यूज़र नेम वैलिड है। नॉर्मल यूज़र सिर्फ स्क्रीन पर रिजल्ट दिखता है। अटैकर हर इनपुट फील्ड, हर बटन, हर एपीआई कॉल, हर कुकीज़ और हर हेडर को एनालाइज करता है। यही एक डिफरेंस है। यूजर एक्सपीरियंस कंज्यूम करता है, अटैकर सिस्टम को डिसेक्ट करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, अटैक्स एक्चुअली होते कहाँ हैं। सबसे पहली जगह मिसकॉन्फ़िगरेशंस। ये सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी है और ये टूल से नहीं, लॉजिक से मिलती है। मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कोई सेटिंग गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटाबेस इंटरनल पे पब्लिकली एक्सेसिबल है। डेवलपर ने सोचा था सिर्फ इंटरनल नेटवर्क से एक्सेस होगी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई। अब कोई भी इंटरनेट से उस डेटाबेस तक पहुंच सकता है। या फिर एक एपीआई एंड पॉइंट है, टेस्टिंग के टाइम ऑथेंटिकेशन हटा दिया गया था और प्रोडक्शन में जाते वक्त वापस लगाना भूल गए। रिजल्ट, बिना ऑथेंटिकेशन के एपीआई पब्लिकली एक्सेसिबल। दूसरी जगह एप्लीकेशन लॉजिक फ्लॉज। ये टेक्निकल वर्नेबिलिटी नहीं होती, ये बिजनेस लॉजिक की गलती होती है। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कूपन कोड अप्लाई होता है लेकिन डेवलपर ने ये चेक नहीं किया कि सेम यूज़र कितनी बार कूपन यूज़ कर सकता है। अटैकर वही कूपन बार बार अप्लाई करता है और सिस्टम को लॉस होता है। या फिर पासवर्ड रिसेट फीचर, टोकन प्रेडिक्टेबल है या एक्सपायर नहीं होता, अटैकर ओल्ड या गेस्ट टोकन से अकाउंट टेक ओवर कर लेता है। तीसरी जगह, नेटवर्क एक्सपोजर। जो चीज़ें इंटरनेट में नहीं होनी चाहिए वो एक्सपोज होती है। एडमिन पैनल, एसएसएच पोर्ट्स, इंटरनल एपीआई, डेटाबेस डैशबोर्ड, सब पब्लिक आईपी पे एक्सेसिबल। ये कोई एडवांस हैकिंग नहीं है, ये सिंपल मिस्टेक है, लेकिन इनके कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ उसे एग्जाम जैसा मत लो, बस एक फ्लो समझो। टूल्स और एग्जीक्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। अटैकर्स का थिंकिंग प्रोसेस यूजुअली ऐसा होता है। स्टेप 1, रिकॉग्निजेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट के बारे में जितना हो सकता उतना समझना, टेक्नोलॉजीज, सब डोमेन्स, एक्सपोज सर्विसेज। स्टेप 2, मैपिंग, एप्लीकेशन का पूरा फ्लो समझना, कौन सा एंड पॉइंट है, कौन सा इनपुट्स है, कौन सा फीचर किस से कनेक्टेड है। स्टेप 3,
फेक एसम्पशन, डेवलपर ने क्या एज्यूम किया होगा, कौन सी एज केस मिस हो सकती है, जैसे यूजर सिर्फ अपना डेटा एक्सेस करेगा, ये यूजर आईडी हमेशा पॉजिटिव होगी। स्टेप 4, एक्सप्लॉयटेशंस, गलत इनपुट भेजना, अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट ट्राई करना, सिस्टम के बिहेवियर को टेस्ट करना। स्टेप 5, पाइवोट, एक एंट्री मिलने के बाद डीपर जाना, दूसरी वीक जगह ढूंढना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब लॉजिक है, ये एक थिंकिंग है। टूल्स हेल्प करते हैं लेकिन असली काम दिमाग करता है। हॉलीवुड मूवी ने हैकिंग को मैजिक बना दिया है, रियलिटी बिल्कुल अलग है। हैकिंग कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये लॉजिक और ह्यूमन मिस्टेक का कॉम्बिनेशन है। कॉन्फ़िगरेशन गलत है, वैलिडेशन मिसिंग है, ऑथेंटिकेशन वीक है, ऑथराइजेशन चेक नहीं हुआ, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी वल्नरेबिलिटीज बनती है। इस स्टेज पे टूल्स या कमांड याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लैरिटी हो रही है या नहीं। रियल हैकिंग बोरिंग होती है, रिसर्च एनालिसिस, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन सब पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। अब अब तक हम अटैकर की सोच समझ चुके हैं, लेकिन डिफेंडर को भी अटैकर जैसा ही सोचना पड़ता है। अगर तुम अपना सिस्टम सिक्योर बनाने चाहते हो तो अपनी ही एसम्पशन पे डाउट करना सीखो। कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स याद रखो। लिस्ट प्रिविलेज, जितना जरूरत हो उतनी ही एक्सेस। इनपुट वैलिडेशन, क्लाइंट पे कभी भरोसा मत करो। सिक्योर डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट स्टेट ही सिक्योर होनी चाहिए। लॉगिंग और मॉनिटरिंग, सिस्टम में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। रेगुलर टेस्टिंग, एसम्पशन को चैलेंज करते रहो। डिफेंस भी एक माइंडसेट है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है, रिएक्टिव नहीं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हैकर इंटरनेट को कैसे देखता है, उनका माइंडसेट क्या होता है, और डिफेंडर्स कैसे उसी सोच का यूज करके सिस्टम सिक्योर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, टूल्स बाद में आते हैं, पहले थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप रियल साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो बिना ड्रामा, बिना शॉर्टकट, तो सिवाय इन्फोशैक को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के साथ। Thank you for watching. Keep learning, keep securing. Jai Hind.